हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने जूनियर सुपरटेट के स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि मैंने कहा था संडे स्पेशल में, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अब मैं मॉडल टेस्ट पेपर जो हैं उनको देना आरंभ करूँगा। तो आज मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट लेकर आया हूँ। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं उनको लेकर मैं वीडियो लेकर आया हूं। इसलिए मैंने लिखा है मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट फॉर सुपरटेट जूनियर। मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट फॉर सुपरटेट जूनियर। डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं कम समय में क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो लिखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक? Which poem of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical epic? ऑप्शन आपके सामने है, ए गिल्ट एंड सोरो, बी द प्रेल्यूड, सी द एक्सकर्जन और डी पीटर बेल। तो आपको पता है इसका आंसर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि द प्रेल्यूड। क्वेश्चन नंबर 2, ओफेलिया इज बिलव्ड ऑफ। ओफेलिया किसकी प्रेम का है? मैकबेथ, बी हेमलेट, सी ओथेलो या डी रोमियो। तो साहब ओफेलिया जो है वह हेमलेट प्ले में हेमलेट की प्रेम का दिखाई गई है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है आपका, लिसिडस वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। लिसिडस की रचना जो है वो किसकी मेमोरी में की गई? ए क्रिस्टोफर मार्लो, बी एडवर्ड किंग, सी आर्थर हज क्लग और डी आर्थर हेलम। तो साहब जो हमारा लिसिडस है, लिसिडस की रचना जो है वह एडवर्ड किंग यानी कि ऑप्शन बी जो है वह आपका राइट आंसर है। मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको बता रहा हूं और आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने आंसर सही गए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाई मैथ्यू अर्नोल्ड? अर्नोल्ड साहब के द्वारा लिखी गई ग्रीक ट्रेजेडी का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, माइसेरेनियस, सोराब एंड रुस्तम, सी मेरोप और डी तायरसिस। तो भाई राइट आंसर है आपका सी यानी कि मेरोप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड occurs in the poem। ऑप्शन आपके सामने है, लोटस ईटर्स, बी ऑप्शन टीयर्स आइडल टीयर्स, सी ऑप्शन यूलिसस और डी ऑप्शन द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका पांचवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि यूलिसस पोएम जो है इसमें से ये लाइन ली गई है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच of the following work is not authorized by Shelley? Which of the following work is not authorized by Shelley? ऑप्शन आपके सामने है, क्वीन मैप, बी हाइपेरियन, सी एलस्टर और डी आपका है द सेंसी। तो साहब इसमें से इसका राइट आंसर जो है वह है आपका बी हाइपेरियन जो है वह कीट साहब की रचना है, बची हुई अन्य शैली साहब की रचनाएं हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैन वॉज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड? विलियम वर्ड्सवर्थ कब लॉरेट बने? पोइट लॉरेट की उपाधि इन्हें किस वर्ष में मिली? ए 1798, बी 1805, सी 1843 और डी पोस्ट्यूमसली। तो साहब इनको पोइट लॉरेट की उपाधि जो है वो मिली है 1843 में। तो इसका राइट आंसर है आपका सी 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द ओट्स ऑफ कीट्स आर। कीट्स आपकी ओट कहती हैं, रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, बोथ ए एंड बी, रेगुलर इरेगुलर दोनों हैं, या डी नन। तो साहब कीट्स आपकी ओट जो हैं वो रेगुलर और इरेगुलर दोनों हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी राइट होगा, बोथ ए एंड बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड कीट्स वॉज ए ग्रीक? किसने कहा कीट्स साहब जो हैं वो एक ग्रीक हैं? तो साहब आपका ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ, शैली, बी वर्ड्सवर्थ, सी बायरन और डी लैम। तो साहब इसका राइट आंसर होगा आपका ए यानी कि शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10,
हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज कैरियर बाय राइटिंग। हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज कैरियर बाय राइटिंग नॉवल, ड्रामा, एसेज या पोइट्री। तो साहब कल ही मैंने थॉमस हार्डी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए थे और मैंने आपको समझाया था कि थॉमस हार्डी के बारे में। तो आपको पता है कि थॉमस हार्डी ने एक पोइट के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट किया और पोइट के रूप में ही अपना कैरियर समाप्त किया था। तो इनका राइट आंसर होगा डी, पोइट्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोइट्री इज। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री कैसी हैं? ए ऑप्टिमिस्टिक, बी पैसिमिस्टिक, सी मेल्यूरिस्ट और डी नन। तो साहब इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द वेस्टलैंड ऑफ इलियड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। इलियड साहब की पोइम वेस्टलैंड का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? ए 1920, बी 1922, सी 1924 और डी 1926। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका बी 1922। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेलिटी thy name is woman, this remark is made by। फ्रेलिटी thy name is woman, this remark is made by ए मैकबेथ, बी किंग लियर, सी ओथेलो और डी हेमलेट। तो इसका राइट आंसर आपको पता है डी हेमलेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है विच टाइप ऑफ प्ले इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस आपका किस प्रकार का प्ले है? ए ट्रेजेडी, बी कॉमेडी, सी ट्रेजी कॉमेडी या डी नॉवेल। तो साहब आप इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है सी ट्रेजी कॉमेडी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद ए वर्ड्सवर्थ, बी टी.एस. एलियट, सी जॉन कीट्स या डी जॉन मिल्टन। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका सी जॉन कीट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है द लाइन पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड इज बाई। ये लाइन लिखी है पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड इज बाई। ये लाइन किसने बोली? ए पी.बी. शेली, बी जॉन कीट्स, सी मैथ्यू आर्नोल्ड और डी एजरा पाउंड। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ए पी.बी. शेली साहब ने ये लाइन बोली है। क्वेश्चन नंबर 17। द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ इलिया इज। द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ इलिया इज ए फ्रांसिस बेकन, बी विलियम हेजलिट, सी चार्ल्स लैम और डी एच.जी. वेल्स। तो साहब इसका राइट आंसर है सी चार्ल्स लैम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। नीचे कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी बुक का ट्रांसलेशन जॉन कीट्स ने किया है। एनेट, बी इलियड, सी ओडिसी और डी वल्गेट। तो साहब इसका राइट आंसर है ए एनेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉलिटरी रीपर इज ए। द सॉलिटरी रीपर इज ए किस प्रकार की पोएम है? सॉलिटरी रीपर बैलेड, ओड, लिरिक या पेस्टोरल। तो साहब इसका राइट आंसर होगा ए सॉलिटरी रीपर कैसी पोएम है साहब? बैलेड पोएम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर? ए टेनिसन, बी ब्राउनिंग, सी मैथ्यू आर्नोल्ड और डी वर्ड्सवर्थ। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका सी मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका हु रोट द पोएम डॉबर बीच। किसने डॉबर बीच पोएम की रचना की है? हु रोट द पोएम डॉबर बीच? आर्नल्ड साहब ने, टेनिसन साहब ने, मिल्टन साहब ने या डी वर्ड्सवर्थ साहब ने? तो साहब डॉबर बीच की रचना जो है वह आपकी की है मैथ्यू आर्नल्ड साहब ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपोज्ड द लोटस ईटर्स। हु कंपोज्ड द लोटस ईटर्स? किसने लोटस ईटर्स की रचना की? ए पी.बी. शेली, बी टेनिसन, सी मैथ्यू आर्नल्ड और डी थॉमस हार्डी। तो इसका राइट आंसर है आपका बी टेनिसन साहब ने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका द शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलियर बाय टी.एस. एलियट इज।
शेक्सपियर का एक प्ले है जिसको कि टी.एस. इलियट साहब ने आर्टिस्टिक फेलियर बताया है, आपको उस प्ले का नाम बताना है। ए किंग लियर, बी ओथेलो, सी हैमलेट और डी एज यू लाइक इट। तो आपका राइट आंसर है इसका सी यानी कि हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड? लिरिकल बैलेट का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ साहब? ए 1698, बी 1798, सी 1898 या डी 1794? तो हम सबको पता है साहब इस क्वेश्चन का आंसर कि जो लिरिकल बैलेट है उसका फर्स्ट पब्लिकेशन जो है वो हुआ है 1798 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर दिस लाइन हैज बीन टेकन? यहाँ एक लाइन लिखी है, यह आपसे पूछा जा रहा है ये लाइन शेक्सपियर साहब के किस प्ले से ली गई है। लाइन क्या है सुनिए, लव इज मियरली ए मैडनेस, ठीक, डैश डैश लव इज मियरली ए मैडनेस। तो कौन से प्ले से? ए मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी हैमलेट, सी ओथेलो और डी एज यू लाइक इट। तो साहब ये जो लाइन है वो शेक्सपियर साहब के प्ले एज यू लाइक इट से ली गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड द टर्म रेनेसा? सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेनेसा शब्द को का प्रयोग और रेनेसा शब्द को डिफाइन करने का कार्य किया? ए शेक्सपियर, बी चौसर, सी जूल्स मिकेलेट और डी आर्नल्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका जूल्स मिकेलेट साहब ने पहली बार रेनेसा शब्द को डिफाइन किया और यूज किया। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स थिएटर? शेक्सपियर साहब के थिएटर का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, ए अर्थ, बी ग्लोब, सी लोटस और डी रोज। तो राइट आंसर आपका होगा बी यानी कि ग्लोब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, हु पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट? शेक्सपियर साहब की सोनेट्स का कलेक्शन किसने पब्लिश किया? ए वर्ड्सवर्थ साहब ने, बी थॉमस मोर साहब ने, सी थॉमस थॉर्पे साहब ने या डी नन। तो साहब इसका राइट आंसर है सी थॉमस थॉर्पे साहब ने विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स की पब्लिकेशन को सोनेट्स के कलेक्शन को पब्लिश कराया। क्वेश्चन नंबर 29, इन इंग्लैंड वेयर ड्रामास वर फर्स्ट परफॉर्म? अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में सबसे पहले ड्रामास कहाँ परफॉर्म हुआ करते थे? ए इन पैलेस, बी इन थिएटर, सी इन चर्च और डी इन ओपन फील्ड। तो साहब इसका राइट आंसर होगा इन चर्च। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, मोस्टली मिरेकल प्लेस वर बेस्ड ऑन मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाई? मोस्टली मिरेकल प्लेस वर बेस्ड ऑन मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाई ए वर्जिन मैरी, बी सेंट निकोलस, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो इसका राइट आंसर है आपका सी बोथ ए एंड बी यानी कि वर्जिन मैरी और सेंट निकोलस दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डेडली सिंस आर टोल्ड इन द मोरलिटी प्लेस? मोरलिटी प्लेस में कितनी डेडली सिंस बताई गई हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो साहब अगर मोरलिटी प्ले में डेडली सिंस की जब हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर कितने डेडली सिंस दिखाए गए हैं? तो उन्होंने कहा आंसर है इसका सी यानी कि 7 डेडली सिंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, बेस्ट टाइप ऑफ ड्रामा इज डॉक्टर फॉस्टस? बेस्ट टाइप ऑफ ड्रामा इज डॉक्टर फॉस्टस। ए मोरलिटी प्ले, बी मिरेकल प्ले, सी मिस्ट्री प्ले या डी कॉमेडी। तो साहब डॉक्टर फॉस्टस जो है जो कि क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा लिखा हुआ ड्रामा है वह आपका ए यानी कि मोरलिटी प्ले है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द फर्स्ट प्योर इंग्लिश ट्रेजेडी? आपको पहली प्योर इंग्लिश ट्रेजेडी का नाम बताना है। ए ऑप्शन द एल्केमिस्ट, बी डॉक्टर फॉस्टस, सी गॉर्बेड्यूक और डी हैमलेट। तो इसका राइट आंसर है आपका सी यानी कि गॉर्बेड्यूक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, बेस्ट टाइप ऑफ थीम्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स? विच टाइप ऑफ थीम्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स? यानी कि यूनिवर्सिटी बिट्स जो हैं वो अपने ड्रामास में अपने प्लेस में किस प्रकार की थीम का यूज किया करते थे? ऑप्शन ए हीरोइक, ऑप्शन बी हम्बल, ऑप्शन सी कॉमिक, ऑप्शन डी ट्रेजिक। ऑप्शन सी कॉमिक, ऑप्शन डी ट्रेजिक। तो साहब इसका राइट आंसर होगा आपका ए यानी कि हीरोइक।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। देयर इज ए मैक्सिम, एक कहावत कही जाती है, नो डैश नो शेक्सपियर। देयर इज ए मैक्सिम, नो डैश नो शेक्सपियर। ऑप्शन नेस, मार्लो, पील या किड। तो साहब कहावत कही जाती है, मैक्सिम कही जाती है, देयर इज नो मार्लो, देयर इज नो शेक्सपियर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। हु रोट द प्ले फ्रायर बंगे? हु रोट द प्ले फ्रायर बंगे? ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूं, ए रॉबर्ट ग्रीन, बी थॉमस नेस, सी जॉर्ज पील या डी जॉन लिली। तो साहब फ्रायर बंगे जो प्ले है वह आपका रॉबर्ट ग्रीन साहब का प्ले है, तो ऑप्शन इसका राइट होगा ए रॉबर्ट ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 37। हु रोट द प्ले एडवर्ड थर्ड? किसने ये प्ले लिखा? एडवर्ड थर्ड। ए शेक्सपियर, बी किड, सी मार्लो और डी मिल्टन साहब। तो साहब एडवर्ड थर्ड जो प्ले है वह आपका क्रिस्टोफर मार्लोव का प्ले है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। हु रोट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी? हु रोट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी? तो साहब ऑप्शन आपके सामने है, ए मार्लोव, बी किड, सी पील, डी जॉन लिली। तो साहब इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी थॉमस किड, क्योंकि किड साहब जो थे वो कुछ समय तक ये माने गए कि ये यूनिवर्सिटी वेट्स हैं, लेकिन बाद में पता लगा इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं ली थी। तो किड साहब की द्वारा लिखी गई द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो किड साहब की एक प्ले है, एक ट्रेजेडी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड ए नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड? अंग्रेजी साहित्य में किस एज को ए नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता है? ए मिडिल एज, बी एलिजाबेथन एज, सी चौसर एज या डी नन ऑफ दीज। तो साहब इसका राइट आंसर हम सभी को पता है, ऑप्शन बी यानी कि एलिजाबेथन एज को ए नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। हु इज कॉल्ड द पोएट्स पोएट? पोएट्स पोएट की संज्ञा किसको दी गई है? किसको पोएट्स पोएट कहा जाता है? ए सर फिलिप सिडनी, बी एडमंड स्पेंसर, सी विलियम शेक्सपियर, डी जॉन डन। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका बी एडमंड स्पेंसर साहब को पोएट्स पोएट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन? स्पेंसर साहब का एक मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क है फेरी क्वीन। आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें कि फेरी क्वीन का हीरो कौन है? ए मॉर्फियस, बी फोइबस, सी किंग आर्थर और डी आर्चिमेंगो। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, किंग आर्थर जो है वह फेरी क्वीन का हीरो है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। विच इज बिलीव टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी? फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी किसको माना गया है? तो साहब आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, ए गॉर्ब्यूडिक, बी हेमलेट, सी टेम्बरलैंड और डी द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका पहली, आप कहें फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी जो है उसको माना गया है द स्पेनिश ट्रेजेडी, थॉमस किड साहब के द्वारा लिखी हुई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक उटोपिया? उटोपिया पुस्तक की रचना किसने की? ए शेक्सपियर साहब ने, बी मार्लोव साहब ने, सी बेन जॉनसन साहब ने या डी थॉमस मोर साहब ने उटोपिया की रचना अगर पूछी जाए तो साहब उटोपिया की रचना जो है वो की है आपकी थॉमस मोर साहब ने, वो भी लैटिन भाषा में। क्लियर साहब? पहले लैटिन भाषा में की, उसके बाद इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 44। विच इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी? आपको पहली इंग्लिश कॉमेडी का नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, ए एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, बी एज यू लाइक इट, सी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर और डी गॉर्ब्यूड्यूक। तो इसका राइट आंसर हम सबको पता है, ऑप्शन सी जो है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर अंग्रेजी भाषा की लिखी हुई पहली रिकग्नाइज्ड इंग्लिश कॉमेडी कहलाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। Who is founder of British School of Linguistics? Who is founder of British School of Linguistics?
आपको ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक के फाउंडर का नाम बताना है। ए चौसर साहब, बी शेक्सपियर साहब, सी मिल्टन साहब या डी जे.आर. फिर्थ साहब। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी जे.आर. फिर्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। हु इज द इंट्रोड्यूसर ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश? हु इज द इंट्रोड्यूसर ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य में कौन सा लेखक ऐसा है जिसने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया? ए चौसर साहब, बी स्पेंसर साहब, सी अर्ल ऑफ सरे या डी शेक्सपियर। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अर्ल ऑफ सरे साहब ने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया है अंग्रेजी साहित्य में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। हु वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लिश? अंग्रेजी में अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में पहले पोइट लॉरेट कौन हुए? तो मैंने आपको पोइट लॉरेट से संबंधित वीडियोस दिए हैं, उसमें आपको सब पूरा आपको लिस्ट दी है। तो ऑप्शन में आपके सामने रखता हूं, ए जॉन ड्राइडन, बी निकोलस रो, सी दो बार जॉन ड्राइडन लिख गया है, और डी कॉली केवर। तो सॉरी भाई, जॉन ड्राइडन ऊपर भी लिखा है, जॉन ड्राइडन ए और बी सी। तो इसका राइट आंसर जॉन ड्राइडन ही है। हालांकि आप चाहे ए ऑप्शन सही कर लीजिए चाहे सी गलती से लिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। हु फर्स्ट सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? किसने पहली बार इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किया? ए चौसर साहब ने, बी किंग जेम्स साहब ने, सी विलियम कैक्सटन साहब ने, डी नन। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। हु फर्स्ट सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विलियम कैक्सटन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। Which type of bird is the owl and the nightingale? Which type of bird is the owl and the nightingale? A dramatic, B prose, C poetic और D none। तो साहब इसका राइट आंसर है C poetic। ये हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैंने पूरा बैलेंस बनाकर आपको लिए ये वीडियो लाया हूँ मैं। 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ऑथर्स और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, और 25 क्वेश्चन मैंने दिए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्टेड। तो ठीक, तो 25 क्वेश्चन मैंने दिए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। तो बैलेंस क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा जा रहा है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर दिस लाइन इज फाउंड? शेक्सपियर साहब के कौन से प्ले में ये लाइन आई है? स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। लाइन क्या है साहब? स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। आपके सामने ऑप्शन में रखता हूं, ए मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी हेमलेट, सी ट्वेल्थ नाइट और डी एज यू लाइक इट। तो साहब इसका राइट आंसर हम सबको पता है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये लाइन जो है वो शेक्सपियर साहब के प्ले एज यू लाइक इट से ली गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। आपको इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। लाइन है आपकी, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। लाइन क्या है? टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ऑप्शन ए एंटीथेसिस, ऑप्शन बी अपोस्ट्रोफी, ऑप्शन सी मेटाफर, ऑप्शन डी सिमिली। तो साहब इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि एंटीथेसिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज। ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि साउंड जो है वह उसका सेंस और मीनिंग बताता है, उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? ए एलिट्रेशन, बी ओनोमेटोपोइया, सी ऑक्सीमोरन और डी ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो साहब इसका सीधा आंसर है आपका बी ओनोमेटोपोइया, साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। फाइंड आउट द एग्जैक्ट एंटोनिम। ध्यान रखना, फाइंड आउट द एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिपोजिट। डिपोजिट शब्द का आपको एग्जैक्ट एंटोनिम बताना है। ए इनहेबिटेड, बी शार्प, सी सेफ्टी और डी विड्रॉ। तो इसका राइट आंसर होगा डी विड्रॉ। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रेव। ग्रेव शब्द का आपको एग्जैक्ट एंटोनिम बताना है। ए चीयरफुल, बी इनोसेंट, सी इंक्लूड और डी एक्सहेल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि चीयरफुल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड आउट द एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड
डेरोगेटरी, फाइंड आउट द एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेरोगेटरी, यानी कि डेरोगेटरी शब्द का एग्जैक्ट सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है। ए रेज, बी र्यून, सी इवॉल्व, डी ह्यूमिलिएटिंग। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ह्यूमिलिएटिंग। डेरोगेटरी का सिनोनिम क्या हुआ आपका? ह्यूमिलिएटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फेड। फेड शब्द का आपको एग्जैक्ट अर्थ बताना है। ए ऑप्शन है आपका फेरोसियस, बी ऑप्शन है आपका वेनिस, सी ऑप्शन है आपका एम्पल और डी ऑप्शन है आपका फेटफुल। तो साहब इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन वी, यानी कि वेनिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपका है, फाइंड आउट द वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस ऑब्लिक फ्रेज। यानी कि नीचे ही ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इसको फ्रेज भी कह सकते हैं। तो ये इसके लिए एक अर्थ आपको बताना है, यानी कि वन वर्ड बताना है। लिखा है किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर। ऑप्शन ए सुसाइड, ऑप्शन बी होमिसाइड, ऑप्शन सी सेक्टरसाइड, ऑप्शन डी रॉबिसाइड। तो भाई इसका राइट आंसर जो है वह है आपका ऑप्शन बी, यानी कि होमिसाइड। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, फाइंड आउट द वन वर्ड फॉर गिवन फ्रेज। क्या फ्रेज दिया है? फिक्स्ड मंथली पेमेंट फॉर वर्क एंड सर्विस, फिक्स्ड मंथली पेमेंट फॉर वर्क एंड सर्विस। ऑप्शन ए पेमेंट, ऑप्शन बी इनकम, ऑप्शन सी सैलरी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सैलरी। क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। यहां एक फिलअप करना है आपको, राम इज डैश एम ए। तो क्या आएगा इसमें फिल करने के लिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो साहब इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि एन। क्या आएगा आपका? एन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन आपका है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है, इंदस फ्लोज इनटू अरेबियन सी, इंदस फ्लोज इनटू अरेबियन सी। तो क्या सही है इसमें? ए ऑब्लिक ए लगेगा, एन ऑब्लिक एन लगेगा, सी ए ऑब्लिक एन लगेगा या डी द ऑब्लिक दा लगेगा। तो साहब इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि दा और दा। इंदस नदी का नाम, इंदस वैली सिविलाइजेशन के नाम से हम सब पढ़े हैं, तो उससे पहले दा आएगा। और अरेबियन सी हमारा समुद्र का नाम, तो उससे पहले भी क्या आएगा? दा। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जेंडर्स आर। कितने प्रकार के जेंडर्स होते हैं आपके? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हम सबको पता है साहब जेंडर आपके होते हैं 4 टाइप्स के, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, फाइंड आउट द फेमिनाइन वर्ड ऑफ ड्रोन। ड्रोन शब्द का आपको फेमिनाइन शब्द बताना है। ए नन, बी लेस, सी हैंड और डी बी। तो साहब ड्रोन शब्द की अगर हम बात करें तो ड्रोन शब्द का फेमिनाइन शब्द है आपका बी। ठीक है साहब। फेमिनाइन शब्द का जो फेमिनाइन वर्ड है वो है आपका ड्रोन शब्द का फेमिनाइन वर्ड, यानी कि बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको देना है, वन शुड लव। ये आपको फिल करना है, वन शुड लव डैश कंट्री। तो वन शुड लव हिज कंट्री आएगा, हर कंट्री आएगा, देयर कंट्री आएगा या वंस कंट्री आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि वन शुड लव वंस कंट्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। फिर से करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है, द मैन डैश इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल। द मैन यहाँ आपको फिल करना है, द मैन डैश इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल। हु पहले में ए ऑप्शन हु, बी ऑप्शन हुम, सी ऑप्शन विच और डी ऑप्शन एज। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए,
द मैन हु इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड बेल। बेल शब्द की, बेल जो एडजेक्टिव हमारा है उसकी कॉम्परेटिव डिग्री आपको बतानी है। ए ऑप्शन बेस्ट, बी ऑप्शन बेलर, सी ऑप्शन बेटर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो साहब इसका राइट आंसर है बेल का जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी वो होगी बेटर। गुड की भी बेटर होती है और बेल की भी बेटर होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल एडजेक्टिव। आपको इस ब्लैंक स्थान पर एक सुइटेबल एडजेक्टिव भरना है। पहले आप सेंटेंस सुनिए क्या लिखा है। ही डज नॉट वांट डैश मिल्क, ही डज नॉट वांट डैश मिल्क। ए ऑप्शन लिखा है सम, बी ऑप्शन लिखा है एनी, सी ऑप्शन लिखा है ऑल और डी ऑप्शन लिखा है फ्यू। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि एनी। ही डज नॉट वांट एनी मिल्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। राम ऑर्डर्ड श्याम टू गो अवे। राम ऑर्डर्ड श्याम टू गो अवे। अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका, ये आपका डायरेक्ट स्पीच मतलब लिखे हुए हैं नीचे 4। अब इसमें कौन सा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इस इनडायरेक्ट ऊपर जो लिखे हुए वाक्य के लिए सही होगा। राम ऑर्डर्ड श्याम टू गो अवे। तो देखिए ऑप्शन ए, राम ऑर्डर्ड टू श्याम गो अवे। राम सेड टू श्याम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन गो अवे। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन विल यू गो अवे अर्जुन। और डी, राम ऑर्डर्ड अर्जुन प्लीज गो अवे। तो साहब इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राम सेड टू श्याम गो अवे। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, राम सेड टू श्याम गो अवे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। आई सेड टू हर प्लीज लुक पेल। आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन प्लीज लुक पेल। ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा है। 4 ऑप्शन लिखे हैं, इनमें इनडायरेक्ट स्पीच का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन, आई टोल्ड हर दैट यू लुक पेल। बी ऑप्शन, आई टोल्ड हर दैट यू लुक्ड पेल। सी ऑप्शन, आई टोल्ड हर दैट शी लुक्ड पेल। और डी ऑप्शन, आई टोल्ड हर दैट शी हैड आई लुक्ड पेल। तो भाई इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन सी, आई टोल्ड हर दैट शी लुक्ड पेल। I told her that she looked pale. Now the next question is, bad blood means, एक फ्रेज आपका लिखा हुआ है, आपको बताना है इसका अर्थ। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है। ए डिसीज, बी अनफ्रेंडलीनेस, सी वेलकम रिलेटिव या डी इम्प्योर ब्लड। तो साहब इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनफ्रेंडलीनेस। बैड ब्लड का मतलब दुश्मनी और जो अनफ्रेंडलीनेस है उसका मतलब दोस्त ना होना, तो दुश्मन। ठीक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, व्हाट डज द इडियम ह्यू एंड क्राई मीन्स। आपसे पूछा गया है एक इडियम ह्यू एंड क्राई का अर्थ। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। ए, कीप अलूफ फ्रॉम। बी, टू क्रिएट क्राइसिस। सी, ए जनरल आउटक्राई ऑफ अलार्म। और डी, टू कंक्लूड। तो साहब इसका राइट आंसर होगा ह्यू एंड क्राई का ए जनरल आउटक्राई ऑफ अलार्म, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से आज के इस मॉडल पेपर फर्स्ट में मैंने 70 क्वेश्चन आपको दिए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग मुझे बताएं कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर इसमें आपके सही आपको आते हैं। ठीक है ना, मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूंगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।